हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 330th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. My association partners are Kamath and Durukar Wealth Manager, Tirupati Urban Cooperative Bank, Globus ITI County, Tricos and Freshly Baked. A big thank you to Atmanirbhar Bharat partner which is Servicing Wala and Joshi Security Systems. बहरहाल एक बड़ी चिंता का विषय है और विषय है कि भारत साफ कब होगा। एक तरफ लोग ये सोचते हैं कि करप्शन खत्म होने की कगार पर है, जो शायद एक सपना है। दूसरा एक सपना है कि भारत की गलियों में कचरा ना दिखे। कुछ सपना लेकर कुछ लोग कई वर्षों से चल रहे हैं और एक उनमें से आज मेरे सामने है। मैं बात कर रहा हूँ CAGF की, जो है सिविक एक्शन गिल्ड फाउंडेशन। ये क्या करते हैं बताने के लिए मेरे साथ खुद हैं, मेरे साथ हैं विवेक रानडे सर। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरे साथ हैं आठवले सर, विनोद आठवले जी, नमस्कार सर। और मेरे साथ हैं माधव देशपांडे सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। अच्छे। सबसे पहले विवेक रानडे सर, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। BBC द्वारा कवर किया गया ये पूरा का पूरा जो एक्शन है वो मोर देन आई थिंक 10 लाख लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि क्या काम आप कर रहे हैं। सर, क्या उद्देश्य है, क्या सपना है, कैसे साफ करना चाहते हैं देश को और शहर को? सच बताओ, यानी राज की बात है जी कि हम देश और शहर से ज्यादा लोगों के दिमाग का कचरा साफ करना चाहते हैं। बहुत सारे टैबूज होते हैं जी। वैसे कचरे के बारे में भी टैबू है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर मेंटली आपको सुदृढ़ होना है तो पहले शारीरिक रूप से तुमको सुदृढ़ होना पड़ेगा। जी। शरीर सुदृढ़ है तो दिमाग सुदृढ़ है। जी। वैसे अगर हमारे शहर अगर स्वच्छ है तो हमारा सारा हाइजीन रहेगा, मेडिकल फैसिलिटीज का इशू नहीं होगा और हम लोग सुधर जाएंगे। सर, साफ सफाई को लेके तो प्रशासन भी बहुत सारा काम कर रहा है। एक तरफ सरकार ने पिछले, मुझे ऐसा लगता है 2014 के बाद एक सर्वेक्षण निकल कर आया जिसमें स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है। हर वर्ष ये सर्वेक्षण किया जाता है और कहीं ना कहीं हर शहर को एक नंबर दिया जाता है कि आपका शहर कितना साफ है। सर, क्या नागपुर महानगर पालिका, क्या जो पूरी की पूरी यंत्रणा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर देखने को मिली आपको कि वो अपना काम बराबर नहीं कर रहे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते। रचना प्रॉपर है, रचना के हिसाब से काम भी होता है। माइंडसेट में प्रॉब्लम है। मेरा घर स्वच्छ है, मेरे घर में कहीं जाले लगे नहीं है, मेरा घर बहुत सुंदर है दिखने में जी। मेरे घर का दरवाजा जहाँ खुलता है उसके बाजू में दोनों तरफ वहां से कचरा चालू होता है जी। मेरा सारा झाड़ा हुआ कचरा दरवाजे के बाहर आता है। एक ही दिमाग में है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। लोग ये नहीं समझते कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां मेरी तरफ है, एक उनकी तरफ है जी। गवर्नमेंट को अगर साफ करना है ये सारी चीज, तो गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि आपने फेंका हुआ हर कचरा उसने उठाना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है केवल नेचुरल कचरा, झाड़ों की पत्ती और ये जो रास्ते पे आएगा उतना साफ करना। लोगों को लगता है कचरे का मतलब मेरे यहाँ के जो सामान है, मेरे यहाँ का जितना भी यूज्ड पैकेजिंग है, मेरे यहाँ की गंदगी है, ये सारी की सारी मैं बाहर रख दूँ और ये गवर्नमेंट ने ही ले जानी चाहिए। मैं बहुत सिंसियरली लोगों को कहता हूँ और बहुत दिमाग रख के ये बात रख रहा हूँ। कभी कभी इस बात का लोगों को दुख होता है, पर मैं कहता हूँ जैसे हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है जी। तो वो बॉडी को हर तरह से खत्म करना, क्रिमिट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये बॉडी मेरे काम की नहीं है तो मैं घर के बाहर तो नहीं रख देता जी। वैसे ही मेरे घर में जो भी चीज यूज होती है वो उसका मृत्यु होता है उस दिन, जिस दिन मैं वो यूज कर लेता हूँ। मैंने ब्रेड ले ली और ब्रेड खा ली, ब्रेड का मृत्यु हो गया जी। उसके बाद उसका बचा हुआ सारा जो है उसको आपको क्रिमेट करना है और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने ये ध्यान देना चाहिए मैंने इसको कैसा खत्म करना है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाई है। गीला कचरा है, सूखा कचरा है, कांच है, मेडिकल वेस्ट है। अब इन चीज़ों को वैसा रखना इतना छोटा काम करने के लोगों को तो जान पे आता है।
और फिर वो सारी चीज़ें निकालते हैं कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का काम है। अरे मेरे माँ बाप का अगर घर का स्वच्छता काम है तो मैंने क्या घर में सोफा सेट पे बैठ के सारा फेंकना चाहिए कि माँ बाप का काम है वो कर लेंगे? इतनी छोटी बात है। विनोद सर, CAGF की जब शुरुआत हुई तब किस किस्म का मंथन था, क्या किस किस्म की चिंतन थी? CAGF का जब फॉर्मेशन हुआ वो ऐसा हुआ कि एक दिन विवेक के यहाँ पे बैठे थे, विवेक का मेरे को फ़ोन आया कि विनोद क्या कर रहा है तू? मतलब बस घर में बैठा हूँ, 5 मिनट में आ जा। विवेक और मेरे संबंध बहुत पुराने थे। मैं 5 मिनट में यहाँ पे पहुँचा जी। ठीक है। उसके बाद में ऐसा हुआ कि ट्रैफिक पार्क जो है, ट्रैफिक पार्क के सामने में काफ़ी सारे एनक्रोचर्स थे। तो वो एनक्रोचर के कारण सभी ये धर्मपेट एरिया जो है, यानी धर्मपेट हो गया, भगवागर हो गया, उसके आसपास का जो रेसिडेंशियल एरिया, वहाँ पे काफ़ी तकलीफें थी। यानी जो जिसका घर है वहाँ पे जी, वो घर में भी वो जा नहीं पाता था, क्योंकि उसके घर के सामने में, उसके फाटक के सामने में काफ़ी सारी व्हीकल्स रहती थी। तो उस कारण बहुत प्रॉब्लम्स थे। कुछ यानी आप कह सकते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ पे बढ़ गए थे जी। तो उसके कारण हमने उनसे बात की, उनको प्रशासन ने हमको हेल्प किया और वो सब जो इंक्रोचर्स थे वो सब वहाँ से हटाए। वहाँ से हमारा CAGF का रियल फॉर्मेशन हुआ। और फिर हम जो सब ये एरिया में रहने वाले थे, जो हर समय हम आते जाते रास्ते पे हाय बोलते थे, वो सब साथ में आ गए। सब हम दोस्त ही थे, एक में को पहचानते थे, सब लोग दोस्त ही थे। लेकिन अभी हमारा जो ग्रुप बन गया है वो इतना स्ट्रांग है कि एक कॉल पे सब जन आ जाते हैं। ओके, माधव देशपांडे सर से बात करते हैं। सर, आप सबसे सीनियर मेंबर हैं CAGF के, और आप अगर आप गुस्सा करना शुरू करेंगे तो लोग वैसे ही कचरा फेंकना कम कर देंगे। आप तो उनके घर पे कचरा पहुंचा देते हैं सीधा वापस। हाँ, तो सर, गुस्सा करने का एक नया तरीका। नहीं, मैं थोड़ा सा इसके पहले थोड़ा दूसरी बात जी कहना चाहता हूँ जी, और मराठी में कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। असं आता रानडे सरांनी सांगितलं की कचरा साफ करने का जो प्रॉब्लेम है वो पहिले मन का कचरा साफ करने का प्रॉब्लेम है। म्हणजे मनातला कचरा, म्हणजे लोक कचरा टाकतात ही त्यांची कृती आहे, पण या कृतीच्या मागे एक विचार आहे। तो कचरा टाकतो, तो का टाकतो? तर त्याच्यावर संस्कार आहेत लहानपणापासून कचरा टाकण्याचे। पण हे जे संस्कार आहेत कचरा टाकण्याचे, हे याच जन्मातले आहेत का? हे त्याच्याही मागच्या जन्मापासून असतील, त्याच्याही मागच्या जन्मापासून आहे, त्याच्याही मागच्या जन्मापासून आहे, असे अनेक, मी म्हणतो 1000 जन्मांचे संस्कार आहेत। तर ते आम्ही इतक्या 2-3 वर्षात हे होऊ शकतात का? हा मूळ प्रश्न आहे। तर आता हा प्रश्न मिटवायचा कसा? त्याच्यामध्ये 2 मेथड्स आहे। एक तर सक्ती, कंपल्शन, यू हॅव टू एन्फोर्स द डिसिप्लिन, वेदर वी कॅन अचीव अवर गोल बाय एन्फोर्सिंग द डिसिप्लिन, और वी कॅन यूज पर्स्युएसिव्ह मेथड्स, और त्याला म्हणतात प्रबोधन। जी। तर आमचं CAG आहे, आमच्या हातामध्ये सक्ती आम्ही करू शकत नाही, आम्ही प्रबोधन करू शकतो। जी। हां, तर प्रबोधनाच्या मार्गातून आम्ही त्यांचं मन बदलायचा प्रयत्न करतो आहे। टू चेंज द माइंडसेट इज द बेसिक प्रॉब्लेम। जी। तर त्या दृष्टीने आम्ही हे प्रयत्न करतो आहे। तर गेल्या 3 वर्षापासून मी याच्यामध्ये जोडलेलो आहे आणि हे चालू आहे। त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी यश आता आम्हाला आलेलं आहे की लोकांचा मनामध्ये काय लगेच हे होऊन जातं, म्हणजे काही दिवस करतील, पुन्हा आम्ही नाही गेलो की पुन्हा चालू करतील। तर सतत हे त्यांच्यावरती हॅमरिंग करत राहावं लागतं, सतत त्यांच्या मनावर बिंबवलं गेलं पाहिजे, तर ते शक्य आहे। आणि त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करतो आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला बऱ्यापैकी यश मिळालेलं आहे। धरमपेट एरिया ॲज कम्पेअर टू अदर पार्ट्स ऑफ नागपूर इट्स रिलेटिव्हली बेटर आणि व्हेरी क्लीन, यू विल फाईंड। आणि पुष्कळ आता आम्ही ट्रॅफिक पार्क आहे, त्या ट्रॅफिक पार्कमध्ये दारूच्या बाटल्या राहायच्या, तर अनेक पोते आम्ही त्या गोळा केल्या, 10-15-20 पोते भरून दारूच्या बाटल्या निघाल्या, त्या आम्ही सगळ्या स्वच्छ केल्या आणि दिल्या। तर अशा पद्धतीने हे आमचं वृत्ती बदलण्याचं एक काम चालू आहे। इट इज अन ऑनगोईंग प्रोसेस, ही कधी थांबणार नाही आहे। आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला आता यश येत आहे, लोकांनाही
ते समजायला लागलेलं आहे की आपण हे कचरा टाकायला नको, आपल्या वृत्तीमध्ये बदल करायला पाहिजे. आणि ते होत आहे, कारण का ही वृत्ती बदलणं ही फार कठीण गोष्ट आहे. सही बात, बिल्कुल सही बात है. विवेक रानडे सर, हम बात कर रहे हैं गार्बेज बूमरैंग की. जी. बूमरैंग का मतलब ये है कि जो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. करेक्ट. सो अगर ये बिल्कुल एप्ट है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जी. और ये गार्बेज का है, तो ये थोड़ा सा इसका मैं चाहूँगा आप स्पष्टीकरण दें कि व्हाट्स द आइडिया. आइडिया भी बताता हूँ और एक दूसरी बात बताता हूँ. गार्बेज दो तरह से वापस आता है. एक गार्बेज धर्मपेट में जो वापस आ रहा है वो सीएजी के लोग वापस ला के दे रहे हैं जी. और दूसरे एरिया में जो वापस आ रहा है वो बीमारियों के थ्रू आ रहा है. अरे वाह. हाँ, अब आप सोच लो कि आपको गार्बेज वैसे के वैसे वापस चाहिए कि बीमारियों के थ्रू चाहिए. जी. अल्टीमेटली हम लोग जो भी कचरा करेंगे वो कहीं पे भी करेंगे, मेरे घर के सामने करेंगे, आपके घर के सामने करेंगे, वो डिकम्पोज होगा, वो पड़ा रहेगा, उसके बैक्टीरियाज वायरसेस जो भी वहां से क्रिएट होंगे वो एरिया में ही तो फैलेंगे, चाहे कुत्तों के कारण चाहे बाकी का कारण. और वो गार्बेज अल्टीमेटली आपको हेल्थ के लिए हजरडस है. तो हमने क्या किया, हमने एक आइडिया की थी छोटी सी. हमने ये सोचा कि हमने कुछ अच्छा काम करना है तो हम लोग एक काम करते हैं. वहां धर्मपेट में 14 गार्बेज पॉइंट थे जी. जहां रोज गार्बेज सालों से पड़ रहा था. जी. तो हमारे यहाँ एक सुनील भागवत करके हैं, उन्होंने 28 साल सफाई में काम किया है. वो हमसे 28 साल है जी. हम लोग जब उनसे जुड़े तो पहले बार तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, राज मैं बता दूं, कि झाड़ू लेके रास्ते पे आना. सही बात. हमारे दिमाग में ये अभी चढ़ते जा रहा है कि मैं जितना अमीर होते जाऊंगा मैं खुद के घर में भी झाड़ू नहीं लूंगा, उसके लिए आदमी बाई रखूंगा. सच बात. तो झाड़ू का हाथ लगाना और 4 लोगों के सामने उसको साफ करना ये बहुत बड़ी बात होती है. और ये जिस दिन आप करना सीख लो तो आपको फिर रास्ते पे कहीं पे भी दिखो तो आप उठा लेते हो जी. चाहे प्लास्टिक हो, गार्बेज हो, जो भी हो आप उठा लेते हो. हमने 14 गार्बेज पॉइंट यहाँ के धर्मपेट के टोटल जो कोर ग्रुप के और बाकी धर्मपेट के वासियों ने लोगों ने जुड़कर, जब कोई 4 लोग काम करते हैं ना तो और 5 लोग जुड़ जाते हैं. तो हमने ये सारे पॉइंट साफ किए. 14 के 14 पॉइंट इतने साफ किए कि उस पर पानी डाल के वहां पूजा हो सके, इतने साफ किए. अरे वाह. हाँ, पूजा की है. हद तो ऐसी है कि हमने दशहरे के दिन और दिवाली के दिन उस एरिया के सीनियर सिटीजन को बुला के वहां दिए लगाए, पूजा की. फिर भी पहले गार्बेज था. साइकोलॉजी ऐसी है कि वहां पे फिर भी दूसरे दिन से गार्बेज आने लगा. अब हमको ये प्रॉब्लम आई, इसका क्या करें. तो एक सिंपल सी आइडिया की, सभी ने हैंड ग्लोव्स पहन के गार्बेज उल्टा किया और उसमें ढूंढा. उसमें या तो विजिटिंग कार्ड, जोमेटो के बिल्स, आपके नेटफ्लिक्स इसके बिल्स, अमेजोन के बिल्स, ये ज़रूर मिलते हैं. और आजकल हर बिल के ऊपर कहीं ना कहीं फ़ोन नंबर लिखा होता है जी. तो हम लोग वो फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, उनको बोलते हैं सर आपके यहाँ का कुछ तो भी यहाँ गिरा है और आप हमको लौटाना है आपको, तो आप कहाँ रहते हो. हम जब जाते हैं उनके यहाँ तो उनको पहला तो वो गुस्सा करते हैं कि ये मेरे को क्यों दे रहे हो, मेरी गलती नहीं है, ये हमारे यहाँ के आदमी ने फेंका है. हम लोग कहते हैं दादा आदमी ने भी फेंका है तो भी गलती आपकी इसलिए कि आपके घर का है जी. मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे घर काम करने वाला है इसलिए उसने फेंका उसको पकड़ो और बात करो, है ना. बिल्कुल सही बात. तो बहुत लोग समझ जाते हैं, बहुत लोग थोड़ा देर से समझते हैं. पर इस तरह से हमने गार्बेज जब से वापस करना चालू किया तो इसमें मेजर गार्बेज था वो दुकान लाइन का था, कमर्शियल गार्बेज था. कमर्शियल गार्बेज हमने 1 महीने में जब वापस किया तो वो आना बंद हो गया. अच्छा. तो मेजर गार्बेज पॉइंट्स खत्म हो गए. अब क्या हुआ, लोग ना गार्बेज पॉइंट यहाँ पे डालने के बाद वो सीएजी वाले आते हैं, उनका बोर्ड लगा हुआ है, इन लोगों को कोई काम नहीं है, ये सवेरे उठते हैं और सब लोगों को तकलीफ देने चालू कर देते हैं. ये बोलकर वो गार्बेज डाल देते हैं कहीं पे भी जहाँ कॉर्नर दिख जाए. तो अभी हम सारे रास्ते के कॉर्नर चेक करते हैं रोज और हमको पता चल गया है कि गार्बेज जो आता है ना वो 100 मीटर के ऊपर आदमी चलता नहीं गार्बेज फेंकने के लिए. सही बात. हाँ, तो 100 मीटर में कोई ना कोई मिलने वाला है. जिन्होंने बिल छुपा के गार्बेज फेंका है वो कैमरा में पकड़े जाते हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी कैमरा लगा के रखते हैं कि यहाँ कंटिन्यूस गार्बेज आ रहा है. हाँ, तो इस तरह से ये मूवमेंट के कारण क्या हो गया, अब लोगों को पता चल गया कि ये गार्बेज फेंकना नहीं है, तो लोग जुड़ना चालू हो गए. सभी को अच्छा लगने लगा कि नहीं ठीक है आप लोग जो कर रहे हो दैट इज प्रॉपर. ओके सर, ये पूरा का पूरा जो आपने जब शुरुआत की लोगों ने आपको नाराज़गी जताई, कभी कहीं आपके मन में भी कभी आया टीम मेंबर्स में
कि ये हमारा काम तो नहीं है, ये बेसिकली तो बात घूम फिर कर वापस से प्रशासन पे जाता है, नागपुर महानगर पालिका पे जाता है कि वो अपना काम बराबर कर रहे हैं और सिर्फ कमियां हम में ही हैं। कमियां हम में ही है, सारी कमियां हम में है। प्रशासन तो हमारा ही है ना, देश हमारा है, सरकार हमारा है, भगवान हमारा है। पर ये गलत कहाँ से हो गया कि टैक्स भी तो भरते हैं लोग? वो एटीट्यूड अभी लोगों में ऐसी आने लगी कि मेरा काम मैं कैसे दूसरे पे डाल दूं। आप मेरे को बताओ राज, टैक्स 1200 रुपये आता है मेरे घर का, स्वच्छता टैक्स जी, उसमें बाकी हाउस टैक्स वगैरह छोड़ दो, एग्जैक्टली स्वच्छता तक मैंने निकाला 1200 रुपये आता है। मेरे घर के सामने मैंने अगर कचरा फेंका है और मेरे को साफ कराना है और मैं आदमी ढूंढता हूँ, 3 दिन के ऊपर 1200 रुपये में सफाई नहीं हो सकती। सही बात। और आप एक्सपेक्ट करते हो 365 दिन सफाई हो जाए जी, और ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कचरा कहाँ फेंकना, मैंने रास्ते पे फेंकना क्या है ना। सिर्फ गाड़ी घूमती है, मैं विनोद सर से ये पूछूंगा कि सर गाड़ी घूमती है पूरे शहर में आजकल, गाड़ी वाला आया गाना भी बजाता है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, है ना। लोग उन्हें कचरे वाला कहते हैं, मैं उनको सफाई वाला कहता हूँ। एकदम आपकी बात एकदम सही है। तो सर कचरा तो हम करते हैं, वो तो सफाई वो तो सफाई करते हैं। तो सफाई कर्मी जब आते हैं, कचरा इतना बड़ा लाउड साउंड बजता है, उसके बावजूद भी लोग जाकर वहाँ पर नहीं डालते और रास्ते में डालते हैं। ये मानसिकता को लेकर कई सारे सजेशंस भी आए महानगर पालिका को कि आप फाइन लगाना शुरू करो लोगों पे, कुछ कड़े कदम उठाओ। क्या आपको ऐसा लगता है कि कठोरता में कहीं ना कहीं कमी है? क्या कुछ ऐसे नए विकल्प, कोई ऐसे कानून आने चाहिए जिससे शायद लोगों को भी ऐसा लगे कि थोड़ी सी जिम्मेदारी बड़ी है उनकी भी? हाँ जी, कानून सख्त तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक फाइन लगता नहीं है तब तक लोग सुधरते नहीं हैं। अभी आप हेलमेट का ही ये देख लो, जब से हेलमेट जो डालता नहीं उसको फाइन लगता है। आप एक चौक पे जब आप खड़े रहते हो तो आजू बाजू देखिएगा 99% लोग आजकल हेलमेट पहन गया। क्यों पहनते हैं? क्योंकि दंड लगता है। सेम इज अप्लाइड हियर ऑल्सो। आप दंड लगाओ, 100% आपको सफाई हो मिलेगी, क्योंकि उनकी मानसिकता सिर्फ दंड से ही चेंज होती है। ये एक अच्छा पॉइंट है जी। यू लाइक टू ऐड समथिंग? यस, आई वांट टू ऐड, केवल दंड से नहीं होता। मैं बताऊं, दंड लगाना ये इमीडिएट एक्शन है। मेरे को अगर कुछ बहुत तकलीफ हो रही है तो एक इमीडिएट पेन किलर खाना, ये इमीडिएट एक्शन है जी। और वो रोग दूर करने के लिए पूरी मानसिकता बदलना, लोगों ने सुधारना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मानसिकता क्यों नहीं बदल रही, क्या वजह है? मानसिकता न बदलने के बहुत सारे कारण हैं। सालों से ये मानसिकता नहीं बदली है और ये संस्कार धर्मों से लेके तो हमारे कर्मों तक कंटिन्यूअसली हम लोग वैसे के वैसे फॉलो करते आ रहे हैं। मानसिकता वहाँ बदली है जहाँ पे दंड लगा है, जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक सरकारें काम करती है। हमारी सरकार कहती है कि हम डेमोक्रेसी में हैं और हम सारे लोग कहते हैं कि हम सारे सार्वभौम में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में है। जितना प्राउड हम लोग फील करते हैं इसके लिए, उतना ही हम अगर रिस्पॉन्सिबल भी हो जाए तो ये चीज़ें दूर हो जाएगी। दुनिया में हर आदमी, यहाँ पे देश में हर आदमी हमारे अधिकारों के लिए झगड़ा कर रहा है। ये सीएजी के कुछ लोग हैं जो बेवकूफ़ है, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई मेरा एरिया अच्छा रहना चाहिए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक बढ़ेगी नहीं, आपको अधिकार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग जब तक समझेंगे नहीं तब तक वैसे दूर नहीं होगा। दंड करने से वो तो इमीडिएट एक्शन हो जाएगा उस वक्त के लिए, पर उसको परमानेंट अगर करना है तो संस्कार ही बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। सर, आप धर्मपेट जोन में इतना सारा काम कर रहे हैं जी, तो क्या इसको लेके आप CAGF की कोई अपेक्षाएं रहती हैं कि जहाँ पर किसी किस्म की मदद पब्लिक कर सकती है CAGF को, कोई किस्म की ज़रूरतें हैं आपकी जिससे शायद ये जो एक्टिविटी है ये और फ्लुएंटली और फ्रूटफुल हो पाए? सच बताऊँ तो ये एक्टिविटी का ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर लोग ही ये चीज़ बंद कर दें। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, जैसे बीच में कुछ हमारे एक्टिविटीज़ फेसबुक पे वगैरह देख के बहुत सारे फ़ोन आते हैं जी कि दादा ये बहुत अच्छा कर रहे हो। थंब दिखाना ये इतना कॉमन हो गया है हर चीज़ के लिए। सही बात है। पर वो थंब दिखाना, वो हमको अंगूठा दिखा रहे हैं कि वो अच्छा बोल रहे हैं, ये कंफ्यूजन होता है। एक आदमी अगर सोच ले कि नहीं ये किया तो ये मैंने करना है जी, तो काम खत्म हो जाएगा।
जी इसके लिए दंड लगने की जरूरत है ना, ऐसे ग्रुप तैयार करने की जरूरत है। आदमी ने सोचना है कि मैंने क्या करना है, बस इतना ही है। जी ये सिर्फ अभी धर्मपेट तक सीमित है। जी नागपुर शहर में सिर्फ ऐसा लग रहा है कि धर्मपेट ही अकेला ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा आज की तारीख में साफ जी होगा। बाकी एरियाज के लिए किस किस्म का इनिशिएटिव आप प्लान कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि लोग आपसे अलग अलग एरिया से आकर जुड़ें? किस किस्म की थॉट मैं एक बताऊं, हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये काम गए 3 साल से कर रहे हैं। अब ये बाकी एरियाज में जुड़े, इसलिए एक राज की बात ये है कि आप जैसे लोग इसको लाइव कर रहे हैं। जी मेरे को खुशी होती है कि आपको लग रहा है नहीं 4 लोग इस तरह से तैयार हो जाए। देखो 20-25 लोग बैठ के पूरा नागपुर तो सुधार नहीं सकते। सही बात है। इसके लिए पूरे नागपुर को सुधारना पड़ेगा। और जो लोग ऐसे हैं, स्टेक होल्डर्स अगर ऐसे हैं जिनका प्रभाव इस समाज के ऊपर है, ऐसे लोगों ने अगर इस चीज को हाथ में लिया, सिंगापुर का उदाहरण सबसे अच्छा है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने अकेले ने कहा और चीजें चेंज हो गई। इंदौर का उदाहरण है, उनके मेयर ने अकेले ने कहा कि मेरे को ये चेंज करना है, वो चेंज हो गई। आपके शेगांव का उदाहरण है, पाटिल साहब ने अकेले ने शेगांव बदला है। जी ये एक आदमी होता है जो पावरफुल होता है, और उस आदमी ने अगर सोच लिया तो वो बदल सकता है। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि आप जैसे लोग अगर इस तरह से जुड़ना चालू हो जाए तो डेफिनेटली चेंज होगा। आपके माध्यम से अभी जो लोग देखेंगे, तो मैं तो उन लोगों के ओपन अपील करता हूँ कि किसी की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही दिन, चाहे डर लग रहा हो तो सवेरे 4 बजे उतरो, रास्ते के ऊपर झाड़ के देख लो। 4 बजे का 5 बजे करो, 6 बजे करो, 7 बजे करो, और फिर आपका डर खत्म हो जाता है। फिर आपको जब भी कचरा दिखे आप उठा लेते हो। बेचारे सुरक्षा स्वच्छता कर्मी जो काम करते हैं, जी हमारे एरिया में इतने सारे स्वच्छता कर्मी काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं। वो बाई रिटायर हो गई। जी हमारे एरिया के किसी को मालूम नहीं वो बाई का नाम क्या था, ना कभी उसको उसने चाय पिलाया, न उनको ये तक मालूम था कि ये बाई सवेरे आके झाड़ के जाती है। मेरी कारें बाहर खड़ी है, कारों के नीचे में कचरा है, और वो कार निकल जाती है, वो कचरा उड़ने लगता है, तो ये बोलता है वो बाई तो आई नहीं, देखो कितना कचरा है। दिस वॉज हिज ओन मिस्टेक। पर ये तक लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग इतने अपने दरवाजों बंद करके बैठे हुए पैसे के कारण कि नहीं नहीं ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है, टीवी के बाहर हमारा देश खत्म हो जाता है। मैं देशपांडे सर से पूछना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा जब इस पे तैयारी हुई, जब आप लोगों ने ये करना शुरू किया, तो किस किस्म की ऑन ग्राउंड कठिनाइयाँ गई जो आपको ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा, एक वक्त था जब ये सब कठिनाइयाँ छोटी लगती थी, आज बड़ी लग रही है, ऐसी कुछ हुआ? बताइए। मी याच्यामध्ये प्रॉब्लेम सुरुवातीला बरेच आले, कारण लोक कचरा टाकतच होते. आणि आता यांनी सांगितलं की आपण त्यांच्यावरती संस्कार केले पाहिजे. तर प्रश्न असा आहे, संस्कार करायचे म्हणजे काय करायचं? की मी त्या लोकांच्या घरून जाऊन त्यांना सांगणार की कचरा टाकून नका, पण त्याला संस्कार नाही म्हणत. संस्कार जे केले ते आम्ही केले, की आम्ही स्वतः हातात फावडा घेतला, गमेला घेतलं आणि कचरा काढला. हे जे करून दाखवणं आहे, हे संस्कार आम्ही केले. कारण प्रत्येक घरातल्या माणसाला सगळ्यांना असं वाटतं की केलं पाहिजे वाटतं, पण मिसळून सगळ्यांनी केलं पाहिजे. तर म्हणजे असं आहे, शिवाजी जन्माला आले पाहिजे, तर फक्त माझ्या घरी नाही आले पाहिजे, दुसऱ्यांच्या घरी जन्माला आले पाहिजे. पडोसी की बात हो जाए. म्हणून आम्ही संस्कार केले की आम्ही त्यांना करून दाखवलं स्वतः. आणि आम्ही सिव्हिलाइज लोक आहोत. आमच्या इथले CAGमध्ये जे लोक आहेत ते वेल एज्युकेटेड, लोक शिकलेले आणि चांगले लोक आहेत, सुसंस्कृत एज्युकेटेड लोक आहेत. अशा लोकांनी हातामध्ये गावडा गमेला घेतलं, हे आम्ही करून हा संस्कार केला. तो सांगून काय असा केला नाही. त्याच्यामुळे त्याचा प्रभाव लोकांना आता CAGचं एक फिअर, भीती निर्माण झाली. आले बा CAGवाले, मी जर घराबाहेर कचरा टाकला तर CAGवाले हे करतील. म्हणजे घरातला एखादा नातू असतो, तो आजोबांना सांगतो की आजोबा कचरा टाकू नका बरं, ते CAGचे लोक येतील. क्या बात. हाँ बस, हे आमचं यश आहे. जी. दिस इज द रिसीट वी गॉट इट फ्रॉम द सोसाइटी. सर, जब आप जब छोटे थे तब जो आसपास आप जब देखते थे माहौल कैसा था, हाँ. क्या कचरा फेंकना उस वक्त क्या इतना ज़्यादा हुआ करता था रास्ते पे? लोग क्या इतनी ज़्यादा लॉइटरिंग करते थे जितनी नहीं. आज करते हैं? नाही, एवढं नव्हतं. कारण काय, मी इथे सगळ्यात सिनियर मोस्ट वयाने आहे.
पण मी 1961 पासून इथे राहतो आहे. मी 60 वर्ष झाले जवळजवळ. जी. तर त्यावेळेला इतकं पॉप्युलेशन नव्हतं. सगळे घरं होते इथे. फ्लॅट स्कीम आता सुरू झाली आहेत काही वर्षापूर्वी. हां, जी. डेन्सिटी कमी होती. शंकरनगरच्या पुढे, गांधीनगरच्या पुढे वस्ती नव्हती जवळजवळ. अच्छा. धरणपेठला सुद्धा बसके घरं होते. त्यामुळे हा प्रॉब्लेम इतका नव्हता इथे त्यावेळेला. तो फ्लैट स्कीम वाले आए और गंदगी ला, हाँ, गंदगी. ऐसा कुछ बोल सकते हैं? हाँ, असं होऊ शकतं. लोक आले, डेन्सिटी बढ़ गई ना. डेन्सिटी वाढली. ओके. हां, असं झालं. आणि महालातले तिकडचे जे लोक होते, महाल साईडचे ते लोक इकडे आले. आणि तिकडे लोक असे बरेच लोक असे आरामशीर, आपले गडकरी साहेब राहतात तिकडे, थंड असे मस्त आरामात करणारे असे लोक आहे मस्त. त्यामुळे इकडे आल्यानंतर सगळे लोक आता इकडे आले. मग दे केम अलॉंग विथ देअर हॅबिट्स. ओके. हां, त्याच्यामुळे जो कचरा टाकायला ते हॅबिट्स तशाच होत्या. तिकडे महालामध्ये राहणारे लोक सगळं आपलं मस्त मजेशीर असं आयुष्य चालू होतं. आणि इकडे आल्यानंतर जी. मग त्यांच्या हॅबिट्स सवयी तशाच राहिल्या. त्यामुळे दॅट इज वन ऑफ द पॉइंट्स. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सर, एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि नागपुर शहर में रहने वाले जितने सिटीजन्स हैं उनको ये बात उनके दिमाग के सॉफ्टवेयर में चिपक जाए. सर, एक जो चीज़ जो आप कहना चाहते हैं वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी वक्त हो गया हमने आपके होर्डिंग्स नहीं देखे. आपके होर्डिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोग जो आपके आर्ट के लिए बहुत दीवाने हैं या आपके मुरीद हैं, वो कोशिश करते थे कि एक बार वो चक्कर मारें ट्रैफिक पार्क के सामने से और आपका होर्डिंग देख कर जाएं, क्योंकि वो होर्डिंग बहुत कुछ कहता था. और ये हेलमेट के लिए आपने किया जी. मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव, वो होर्डिंग का एक बहुत बड़ा प्रभाव लोगों की मानसिकता पर पहुंचा और लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू किया. तो सर, कचरे को लेके एक अंदर का आर्टिस्ट विवेक रानडे सर के अंदर का आर्टिस्ट क्या कहता है? मेरे अंदर में जो आर्टिस्ट है ना वो कमर्शियल आर्टिस्ट है. दूसरा ऐसा, मैं कमर्शियल अलग अलग मायने से बोल रहा हूँ जी. मैंने 7 साल कंटिन्यूसली हर 15 दिन के बाद होर्डिंग चेंज किए. 61 होर्डिंग मैंने आज तक लगाए. जी. और मेरे दिमाग में आया है पीपल अप्रिशिएट. जी. वो होर्डिंग से सोसाइटी नहीं बदल रही है, वो होर्डिंग से विवेक रानडे नोन हो रहा है. जी. अब सोसाइटी बदलनी है तो मेरे को हाथ में झाड़ू लेना पड़ेगा. होर्डिंग से ज़्यादा झाड़ू पावरफुल है सही और बात. झाड़ू से ज़्यादा कलम पावरफुल है. जी. मैं लिख नहीं सकता, पर कलम से जो काम होता है वो काम थोड़ा पावरफुल होता है. पर आप एक्चुअल करो, यानी मैं सोचना कि मेरे को ना कुछ तो भी बनना है, जी. ये एक बात हो गई. सोचने के लिए कुछ करना, ये बात हो गई. और करने के बाद सक्सेसफुली करना, ये एक बात हो गई. जी. तो मेरे बात में ध्यान में आ गए कि हम लोग जो अभी कर रहे हैं दिस इज द राइट वे. पब्लिसिटी करने में क्या होता है, लोगों को लगता है कि पब्लिसिटी कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एनजीओज होते हैं. तो लोग आए सर आपसे मिलने के लिए? राजनीति से जुड़े लोग आए, कोई एनजीओ जुड़ने के लिए आए, किसी ने हाथ नहीं, बढ़ाया? देखिए बहुत सारे एनजीओज आए. अभी गए कुछ दिनों में से हमको कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे, पूना, बॉम्बे, सब जगह से फ़ोन आते हैं कि हम करना चाहते हैं. करना चाहते हैं बोलने के बाद में एक हिम्मत लगती है जी. कि मैं झाड़ू लेके रास्ते पे उतर सकूं. ये हिम्मत कम पड़ती है Continuously क्योंकि पूरी सोसाइटी आजकल में इंडिविजुअलिस्टिक हो रही है कि मैं अकेला. अब मैं अकेला हूं तो मेरी इमेज बहुत ही अच्छी चाहिए, मैं बहुत फैंसी और स्टाइलिश चाहिए, मैं कचरा नहीं साफ करूंगा. यहाँ तक कि हम लोग जो कचरा करते हैं ना, तो सीएजी मेंबर्स को उनके दोस्त बोलते हैं, अरे साले कचरे वाले आ गए रे वाह. तो वो मजाक की बात हो जाती है बहुत जी. बार. जी. ये बहुत सीरियस इशू है. ये सीरियस इशू के ऊपर में लोग मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं, पर वो सीरियसनेस नहीं समझते. अब पैंडेमिक में भी देखा कि वो मास्क लगाना ये इनके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा. मॉल में कल एक लेडी, उसको वो गेटकीपर ने बोला कि मैडम मास्क लगा के ये एंट्री है, अलाउड नहीं. हाँ पता है आपको, ये पता नहीं मैं कौन हूँ. अरे मैं कौन हूँ यानी तू वायरस है. पर लोग समझते नहीं बस. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि गए कुछ दिनों में ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट में काम करवा लेना ये सबसे बड़ी बात हो गई है. वो काम होता ही नहीं. आप सिस्टम से काम करवाना चाहो तो आपका काम कभी होगा नहीं. और इसी कारण लोगों को ये लगने लगा है कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं. पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा, मैं फ़ोन कर दूंगा किसी को और मैनेज कर लूँगा, या तो पुलिस को मैनेज कर लूँगा. एनएमसी से कोई अगर आता है तो मैं मैनेज कर लूँगा कि जाओ ना सर, वो देख लेंगे ना, अपना इतना क्या है, हो जाएगा ना.
ये मैनेज इसलिए होता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है जो गलती करता है उसको, और वो पॉलिटिकल सपोर्ट ऐसा मिलता है ये हमारा आदमी है, ये अपना आदमी है, उसने पहली बार किया है, उसको छोड़ दो, हम डेमोक्रेटिक इसमें है, हम झगड़े नहीं कर सकते, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने वैसा नहीं। जिसने गलती की है उसने गलती की है, ये बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। बिल्कुल। हाँ, और उससे भी कम लोग ऐसे हैं कि मैंने गलती की है ये समझने वाले। तो अगर आप समझ लो कि मैंने गलती की है और मैंने गलती की है तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए, तो फिर बाकी लॉ फॉ की जरूरत ही नहीं है, नहीं काय के लिए देश वेश की जरूरत है। सही बात है। बस खत्म हो गया किस। तो सर जो मैसेज बाकी शहर के अलग अलग एरिया वालों से आप कहना चाहते हैं वो क्या है? बाकी को तो मैसेज दे नहीं सकता, अभी धर्मपेटी साफ हो जाए पहली बार तो मैसेज दूंगा। पर धर्मपेट वासियों से कुछ खास बात? नहीं, धर्मपेट वासियों जिस तरह से मदद कर रहे हो, जिस तरह से काम कर रहे हैं, भले ही थोड़ा स्लो है, 3 साल लगे इस चीज़ के लिए, पर काम हो रहा है और चेंज हो रहा है। ये सपना नहीं रहेगा जी, हकीकत में जरूर बदलेगा। हकीकत में बिल्कुल बदलेगा। तो सिविक एक्शन गिल्ड फाउंडेशन जो है वो अच्छा काम आने वाले दिनों में करने वाला है, धर्मपेट को पूरी तरीके से साफ करने वाला है। कल को सर आपने झाड़ू पकड़ने के बाद आप कोई पार्टी वार्टी तो नहीं बना लेंगे? नहीं ऐसा कोई नहीं सोची आपने? क्योंकि अभी हमारे झाड़ू फावड़ा ये सब हमारे जहन में आ चुका है। अच्छा। हम बस हमारा वो एक शरीर का पार्ट है, ऐसा समझ लो। हमको ना वो उठाते समय हिचकिचाहट होती है ना कुछ होता है, बस हम करते जाते हैं। बस अपने एरिया को साफ रखना है, यही उद्देश्य है। आपने हमसे बात करी। देशपांडे सर बहुत बहुत धन्यवाद। आठवाले सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वक्त दिया। विवेक ईरानी सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू, टॉकिंग टू यू एंड लर्निंग सो मच फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज राज की बात में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिविक एक्शन गिल्ड फाउंडेशन के मेंबर्स ने हमको बताई, वो शायद हम सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि हमें अपना एरिया साफ़ रखना है। और कितनी मेहनत लगती है सिर्फ अपने एरिया को साफ़ रखने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेहनत अगर करना आपको ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की, बस आपको कचरे को कचरे के डब्बे में डालना है और कुछ नहीं करना है। सुबह जो सफाई कर्मचारी आए गाड़ी लेके और गाने की आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे, तो गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग गाड़ी में डालें, उसको नमस्ते बोलें, उसको धन्यवाद बोलें, उसको उसके काम के लिए सराहें और अपने एरिया को साफ़ रखें। कोई कचरा फेंकता है 2 बार उसको समझाएं, तीसरी बार उसकी रिपोर्ट कर दें। जब एक बार पुलिस के डंडे खाएंगे तो समझ में आएंगे, है ना? शायद अब ऐसा ही करना होगा, क्योंकि अगर साफ़ नहीं रख पाएंगे अपने एरिया को, तो बीमारियां और वायरस तो इंतज़ार ही कर रही हैं कि कब आपसे एक छोटी सी गलती हो और कब वो आपके आकर घर में आपका गला दबोच ले। और वो कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश खूबसूरत रहे, लोग आए, तारीफ़ करें और दुनिया भर में हमारी तारीफ़ हो। और उसके बाद हम ये खुल के कहें कि अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा, अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। दुनिया का वक्त आया था, हिंदुस्तान का दौर आएगा, और ये दौर जब आएगा तो उम्मीद यही लाएगा कि आप अपने एरिया, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश को साफ रखें। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने शहर को अपना घर समझें और जिंदा रहें। जय हिंद।